हर हर महादेव। मैं राजा सचदेवा, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये हमारी वीकली राशिफल की सीरीज़ है, जिसके अंदर आज मैं आपसे बात करूँगा कि 22 फरवरी से 28 फरवरी 2023 का टाइम 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको 2 स्पेशल टिप भी दूंगा। पहली मैं आपको चीज़ बताऊंगा कि कौन सी ऐसी राशि हैं जिन्हें अभी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। 2 राशियां वो कौन सी हैं जिन्हें शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें लॉस का सामना करना पड़ सकता है या उन्हें घाटा उठाना पड़ सकता है, या फिर वो जिस सोच से अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस प्रॉफिट को सोच के इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट से वो डिसअपॉइंट हो सकते हैं। तो वह वो कौन सी राशि हैं। साथ ही अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है या आपके किसी कमरे में, घर के किसी कमरे में या दुकान में किसी पार्ट में आपको नेगेटिविटी लगती है, तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे वो नेगेटिविटी आपकी दूर हो जाए। तो उसकी भी हम उन उपायों के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे बीच में। अब हम सबसे पहले आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं या आप न्यूमरोलॉजी से जुड़ी कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, वास्तु से जुड़ी कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, या फिर आप मेरा सिद्ध जैमस्टोन परचेज करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। नंबर है 9311040804। इस नंबर पे आप कॉल व्हाट्सएप करके सारी डिटेल ले सकते हैं। तो हर हर महादेव बोलते हुए आप लोग भी हर हर महादेव ज़रूर कमेंट करें। हर हर महादेव बोलते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेष राशि के लिए ये सप्ताह यानी कि 22 फरवरी से 28 फरवरी का टाइम कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 22 फरवरी से 28 फरवरी का टाइम, इस टाइम में आपको अपनी मातृभूमि से दूर जाना पड़ सकता है या फिर आपकी विदेश यात्रा के अच्छे योग बन रहे हैं। घूमना फिरना, छोटी मोटी यात्राओं के आपके अच्छे योग बन रहे हैं। जीवन साथी का अच्छा सहयोग मिलेगा। अपने लाइफ पार्टनर का आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, या फिर आपको बिजनेस पार्टनर की तरफ से भी कोई खुशी प्राप्त हो सकती है, या फिर कोई लाभ आपको ज़रूर प्राप्त होगा। इस समय में पैसा बचाने को लेके आपका मन थोड़ा सा परेशान रहेगा। मन आपका इसी चीज़ की तरफ भागेगा कि कैसे आप सेविंग कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचा सकते हैं। इस समय में भगवान शिव की तरफ भी आपका रुझान बढ़ सकता है। भगवान भोले बाबा की तरफ भी आपका ध्यान बढ़ेगा। आप भगवान शिव की पूजा आराधना करें तो आपके लिए इस सप्ताह में अच्छा रहेगा। इससे आपका भाग्य भी आपका पूर्ण रूप से साथ देगा। आपके कार्यों में आ रही अड़चनें धीरे धीरे दूर होने लग जाएंगी। छोटे मोटे कामों में कई जगह आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं या उसमें रुकावटें आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, तो वो भी चीज़ धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ओवरऑल ये सबका आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं वृष राशि की। वृष राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 22 फरवरी से 28 फरवरी का टाइम, इस टाइम में आप अपने लाभ को लेकर परेशान रहेंगे। आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर में प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, जिसके कारण आपका मन भटकना, मन परेशान हो सकता है। या किसी फ्रेंड सर्कल में, आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके बड़े भाई बहनों की तरफ से आपको कोई ऐसी परेशानी झेलनी पड़ सकती है जिसके कारण आपका मन उदास रह सकता है। कहीं ना कहीं वो आपका मन परेशान कर सकते हैं या आपको किसी चीज़ में रजामंदी ना दे, ऐसी सिचुएशन आपके साथ बन सकती है। साथ ही आपके भी घूमने फिरने के अच्छे योग बने हैं, लेकिन आपको वहाँ पे अगर आप कहीं घूमने जाते हैं, ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी आपको हेल्थ की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। पेट खराब हो जाना, या फिर कई बार हम उल्टा सीधा खा लेते हैं कहीं घूमने जाते हैं, तो जिसके कारण हमें थोड़ी सी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो आपको थोड़ी सी फेस करनी पड़ सकती है। इस समय में मन आपका कहीं ना कहीं परेशान रहेगा। इस सप्ताह, पूरे सप्ताह में मन आपका भटकता रहेगा, किसी ना किसी चीज़ को लेकर परेशान रहेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम अच्छा नहीं चल रहा। बहुत जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कहीं पे, जिसकी पूरी तरह आपको नॉलेज नहीं होगी और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके कारण आपको लॉस उठाना पड़ सकता है। तो इन्वेस्टमेंट करते समय 2 बार ज़रूर सोचें। अपने बड़ों की गाइडेंस ज़रूर लें या किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस ज़रूर लें। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहेगा। कुछ चीज़ें अच्छी भी होंगी, जैसे आपको घूमने फिरने के अच्छे योग बने, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी हेल्थ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। खुद के ऊपर खर्चा भी करेंगे, खुद के लिए कोई नई चीज़ें लेना, शॉपिंग करना, इन सब चीज़ों के भी अच्छे योग बने।
तो ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह, इस सप्ताह के शुरू में ही आपके काम में उन्नति के योग तो बन रहे हैं, लेकिन उसमें उन्नति करने को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे या कोई ना कोई नई तरकीब, नया तरीका आजमाने में आपका पूरा टाइम व्यर्थ रहेंगे। आप उसको आप पूरी तरह काम को, सप्ताह का शुरू, वीक का शुरू, स्टार्टिंग में आप पूरी तरह अपने काम को पे फोकस करने की कोशिश करेंगे, काम को उन्नति पे ले जाने की आप कोशिश करेंगे और आपका काम उन्नति भी करेगा, आपको लाभ भी अच्छा होने के योग बन रहे हैं। इस समय पे आप अपनी इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर हो सकती है, या किसी काम में इन्वेस्ट करना और उससे प्रॉफिट कमाना, उस चीज़ के अच्छे योग बन रहे हैं। सप्ताह के लास्ट में थोड़ा सा घर परिवार में किसी की हेल्थ आपको परेशान कर सकती है या किसी की हेल्थ की वजह से आपका थोड़ा सा दवाइयों पे खर्चा हो सकता है। ओवरऑल ये सप्ताह शुरू में ही आपके लिए लाभ लेके आएगा, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर लेके आएगा, अच्छी इनकम लेके आ सकता है, आपके बिजनेस में ग्रोथ होना, या फिर जहां आप जॉब करते हैं वहां पे आपको सराहना मिलना, या फिर आपकी जॉब में प्रमोशन होने के अच्छे योग बनेंगे। लेकिन सप्ताह के लास्ट में थोड़ा सा अपने घर परिवार के लोगों की सेहत का ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है, उनकी हेल्थ आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। तो ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 22 फरवरी से 28 फरवरी का टाइम, इस टाइम में आपके भाग्य में उन्नति होगी, भाग्य आपका पूर्ण रूप से आपका साथ देगा। थोड़ी सी हिम्मत हौसले में आपको कमी महसूस हो सकती है या थकावट आपको थोड़ी सी ज़्यादा महसूस हो सकती है। सडन काम में चेंज आना, बिजनेस चेंज कर लेना, या कोई कई बार जैसे अगर आप बिजनेस अभी नहीं कर रहे करंटली, तो ऐसा कोई डिसीजन आप ले सकते हैं इस सप्ताह में कि नया बिजनेस करने की शुरुआत कर सकते हैं, या कोई नया डिसीजन आप ले सकते हैं। जॉब चेंज के भी आपके योग बन रहे हैं, अचानक सडन जॉब चेंज कर लेना या जॉब में लोकेशन चेंज हो जाना, ऐसी चीज़ों के आपके योग बनेंगे। संतान सुख की प्राप्ति होने के अच्छे योग बने हैं, संतान के ऊपर खर्चा होने के अच्छे योग बने हैं, सुख में संतान के सुख में खर्चा आप इस समय में करेंगे। इस समय में आपको चीज़ों का सुख भी अच्छा प्राप्त होगा, आपकी लव लाइफ भी अच्छी होगी। अगर आपके लव रिलेशन चल रही है, उसमें अभी तक अड़चने रुकावटें आ रही थी या मन मुटाव रह रहा था, तो वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगा, आपकी चीज़ें बेटर होने लग जाएंगी। सोशल लाइफ आपकी अच्छी होगी, फ्रेंड सर्कल आपका बढ़ सकता है, नए लोगों से कनेक्शन बनना, नए लोगों से जुड़ाव होना, नए लिंक्स आपके बन सकते हैं इस समय में, जिससे आपका लाभ भी बढ़ेगा, आपका काम धंधा भी बढ़ेगा, आपको फाइनेंशियली भी ग्रोथ मिलेगी। तो ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं आपको कहूँगा थोड़ा सा सोच समझ के करें। इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही इन्वेस्टमेंट करें। तो ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि की बात करने से पहले मैं आपको एक खास चीज़ बता दूं कि मैंने जो वीडियो में शुरू में आपको बताया कि 2 राशियां कौन सी हैं जिनको शेयर मार्केट में इस समय में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। मार्च 2023 तक 2 राशियों को बिल्कुल भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो कौन सी है वो 2 राशि? सबसे पहली राशि है मेष राशि, दूसरी राशि है तुला राशि। अगर आपकी मेष या तुला राशि है तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि इस समय में शेयर मार्केट में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें मार्च 2023 तक। तब तक आपका टाइम शेयर मार्केट के लिए इतना अच्छा नहीं चल रहा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको हो सकता है लॉस उठाना पड़े, या फिर आप जिस पर्पज़ से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो फुलफिल ना हो पाए। तो थोड़ा सा सोच समझ के करें, थोड़ा सा वेट करके चलें, मार्च तक शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करें। तो अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 22 फरवरी से 28 फरवरी का टाइम, इस सप्ताह के शुरू में आपको थोड़ी सी गुप्त चिंता सता सकती है। मानसिक तनाव का आपको सामना करना पड़ सकता है, मन परेशान रहना या घर में किसी से वाद विवाद का सामना आपको करना पड़ सकता है। थोड़ी सी पैसों की गुप्त चिंता आपको सताएगी। सप्ताह के शुरू की बात है ये। सप्ताह धीरे धीरे मिड में आपकी चीज़ें अच्छी होने लग जाएंगी, आपके काम धंधे में भी अच्छी इंप्रूवमेंट होगी, भाग्य भी आपका पूर्ण रूप से साथ देगा। जिस चीज़ की परेशानी आपको थोड़े टाइम पहले, जैसे मैं बता रहा हूँ, सप्ताह के शुरू में आपको लग रही है, तो वो चीज़ धीरे धीरे सप्ताह में सॉर्ट आउट होने लग जाएगी। और जो आपको इमोशनली डिसबैलेंस फेस करना पड़ रहा है, सप्ताह के शुरू में फेस करना पड़ सकता है,
वो सप्ताह के सिर्फ शुरू तक ही रहेगा 2-3 दिन, उसके बाद धीरे धीरे वो सॉर्ट आउट होने लग जाएगा, उसमें आपकी चीज़ें बेटर होने लग जाएगी। आपको परिवार का सप्ताह के शुरू के बाद आपको धीरे धीरे परिवार का अच्छा सहयोग भी मिलेगा, अच्छा साथ भी मिलेगा, आपकी इनकम भी आपके पास अच्छी आएगी। इस समय में आपकी सेविंग होने के भी चांसेस बनेंगे, आप अच्छा पैसा जोड़ने की भी कोशिश करेंगे और अच्छा पैसा जोड़ेंगे भी। इस समय में आप सप्ताह के लास्ट में आपके हिम्मत हौसले में बढ़ोतरी आएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आपका लोगों से नए लोगों से कनेक्शन हो सकता है, आपकी सोशल लाइफ इस टाइम में अच्छी हो सकती है। आपके बिजनेस से रिलेटेड आपको नए क्लाइंट मिलना, नए कस्टमर मिलना या नए लोगों से जुड़ाव होना, ऐसी चीज़ों के अच्छे योग बने। तो सिंह राशि के लिए सप्ताह का शुरू का 1-2-3 दिन थोड़े से अप एंड डाउन के रहेंगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सिचुएशन आपकी अच्छी हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके का रहेगा आपके लिए टाइम। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 22 फरवरी से 28 फरवरी का टाइम, इस टाइम में आपके बिजनेस में ग्रो होने के अच्छे चांसेस बने हैं। डेली इनकम आपकी बढ़ सकती है, रोज़ की जो कमाई होती है वो आपकी बढ़ सकती है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का भी समय चल रहा है। इस समय में आभूषणों पे खर्चा होना, किसी ज्वेलरी पे खर्चा होना या फिर अच्छी इनकम आप सेविंग करने की कोशिश करेंगे और आपकी सेविंग अच्छी होगी भी। इस टाइम में आपका पैसा बचने के अच्छे चांसेस बनेंगे। इस समय में आपको परिवार की तरफ से वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है या परिवार की तरफ से कोई मानसिक तनाव आपको झेलना पड़ सकता है। परिवार में कोई ऐसी बात हो सकती है जिसके कारण आपको थोड़ा सा स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है। इस टाइम में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगना, थाने के चक्कर लगना या बेकार के वाद विवाद में फंसना आपको पड़ सकता है। तो अपने आप को बचा के चले, चीज़ों को सोच समझ के करें। आप कहीं गाड़ी भी चला रहे हैं, गाड़ी स्कूटी बाइक चला रहे हैं, तो वो ध्यान से चलाएं, किसी को चोट ना पहुंचे या किसी को नुकसान ना पहुंचे, उस चीज़ का ध्यान करते हुए चलें। या फिर किसी के लड़ाई झगड़े में, दूसरे के लड़ाई झगड़े में ना फंसें, आपको ना उसकी परेशानी ज़्यादा फेस करनी पड़ जाए। सप्ताह के शुरू में अच्छा पैसा, इनकम अच्छी आपकी होगी, पैसा भी अच्छा कमाएंगे, सेविंग भी करेंगे, खर्चा भी करेंगे। सप्ताह के लास्ट में आपको थोड़ी सी चिंता परेशान कर सकती है, गुप्त चिंता आपको सता सकती है। पैतृक संपत्ति में भी आपकी समस्या आ सकती है। पैतृक संपत्ति में वाद विवाद होना या किसी तरीके की परेशानी आपको फेस करनी पड़ सकती है। इस समय पे हिस्टोरिकल जगह पे घूमने जाना, घूमने फिरने जाने के भी अच्छे योग बने हैं। हिस्टोरिकल जगह पे पुरानी जगहें देखने जाना, ऐसी चीज़ों के अच्छे चांसेस बन रहे हैं। तो ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए शुरू में काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन मिड और बाद में थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रह सकता है। थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। तो अपने इमोशन पे कंट्रोल रखे हुए चलें आप। चीज़ों को, भावनाओं में बह के कोई भी काम ना करें। अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करें और सही डिसीजन लें, तो आपका ये सप्ताह भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 22 फरवरी से 28 फरवरी का टाइम, इस समय में आप अपने शत्रुओं से सावधान रहें। कोई शत्रु आपको परेशान कर सकता है। इस समय में कर्जा होने के भी योग बन रहे हैं। छोटा मोटा कर्जा आपको लेना पड़ सकता है, या फिर अगर आप किसी को कर्जा दे भी रहे हैं तो उसमें भी थोड़ी सी सावधानी बरतें। ये ना हो कि आपकी पेमेंट फंस जाए, आपके दिए हुए पैसे आपको बाद में परेशानी हो। इस समय में थोड़ा सा बुखार जुकाम, ऐसी छोटी मोटी हेल्थ इशू आपको फेस करना पड़ सकता है। इस समय में रात के समय गाड़ी चलाते वक्त मैं आपको कहूँगा थोड़ा सा ध्यान से चलाएं, चोट लग सकती है, उसका ध्यान रखते हुए चलें। जीवन साथी का अच्छा सहयोग मिलेगा। लाइफ पार्टनर पे खर्चा भी आपका होगा। लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा समय भी बिताएंगे। आपकी सप्ताह के बीच में इनकम भी अच्छी होने के चांसेस बन रहे हैं, इनकम बढ़ने के भी चांसेस बन रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको पैसों की गुप्त चिंता आपको सता सकती है। फाइनेंशियली टेंशन आपको फेस थोड़ी सी करनी पड़ सकती है, या फिर आपके पास पैसा है भी तब भी आपको परेशानी फेस करनी पड़ सकती है कि कहीं पैसा खर्च ना हो जाए या पैसा ख़राब ना हो जाए, या पैसे को किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने को लेके आप परेशान रह सकते हैं। और एक खास बात, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जो 2 राशियां हैं जिनको इस टाइम में मार्च 2023 तक शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, तो तुला राशि भी उसमें से एक है। आपको भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट मार्च 2023 तक नहीं करनी चाहिए। आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, या फिर आपकी डिज़ायर है कि इतना प्रॉफिट हो जाए, वो कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंट कर सकता है। तो आप इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ा सा ध्यान रखें। और ओवरऑल ये सप्ताह शुरू में थोड़ा सा आपका अप एंड डाउन करेगा, लेकिन चीज़ें बाद में धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। पर सप्ताह में थोड़ी सी गुप्त चिंता आपको परेशान करेगी, थोड़ा सा मानसिक तनाव आपको फेस करना पड़ेगा, मन परेशान आपका रह सकता है।
तो कुछ इस तरीके का रहेगा आपके लिए सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 22 फरवरी से 28 फरवरी का टाइम, इस सप्ताह के शुरू में आपको थोड़ी सी संतान सुख में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, या संतान के ऊपर बेवजह खर्चा होना, संतान की तरफ से आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो अपने बच्चों का खास ध्यान रखें। अगर आपकी संतान है तो उनका खास ध्यान रखने की ज़रूरत है, या फिर अगर आपको संतान सुख की प्राप्ति आप करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी सी रुकावटें अड़चनें आपको फेस करनी पड़ेंगी। इस समय में थोड़ा सा हार्ट का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम ना आपको फेस करनी पड़े, या किसी भी तरीके की ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आपको इस टाइम में ना फेस करनी पड़े। तो उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ब्लड बीपी, शुगर, थायराइड ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको ना फेस करनी पड़े, तो उसको ध्यान में रखते हुए चले, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। इस टाइम में अपनी कोई इच्छा पूरी करने के लिए आप कर्जा भी ले सकते हैं। प्रॉपर्टी, गाड़ी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, या कोई छोटी मोटी जैसे गैजेट के लिए भी आज फाइनेंस हो जाता है, तो आप उसके लिए भी कोई ऐसा भी कोई स्टेप ले सकते हैं। किसी थोड़ा सा ओवर अपनी मतलब क्षमता से ज़्यादा बड़ी चीज़ लेने के लिए आप कर्जा ले सकते हैं, ऐसे योग बन रहे हैं। आपकी पॉकेट अलाउ ना करिए लेकिन आप कोई चीज़ ले लें तो आप उसको फाइनेंस करा लें, तो ऐसे चांसेस पूरी तरह इस सप्ताह में बन रहे हैं। इस समय में सप्ताह के लास्ट में फिर आपको थोड़ी सी चिंता भी उस चीज़ की सताएगी। चीज़ लेने के बाद सप्ताह के मिड में आपको थोड़ी सी चिंता भी सताएगी, गुप्त चिंता फाइनेंशियली सता सकती है कि आप जैसे अब चीज़ें आप खुद खरीद लिए तो आपका बजट बिगड़ सकता है, जो आपको आगे तक परेशान कर सकता है। इसके कारण आपका मन परेशान रहेगा, टेंशन में रहेगा। दूसरी चीज़ संतान सुख में ऐसे मैंने आपको बताया, और साथ ही लाइफ लव पार्टनर, अगर आपके किसी की अटैचमेंट आपकी चल रही है, रिलेशनशिप आपका चल रहा है, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर उसमें थोड़ा सा मनमुटाव, दूरी आपको फेस करनी पड़ सकती है, या उन अपने पार्टनर को, लव पार्टनर को जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है, उन्हें प्रॉपर तरीके से टाइम ना दे पाना, उनसे कनेक्शन ना बन पाना, ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई में बेवजह की रुकावट आ सकती है, अड़चनें आ सकती हैं, अप एंड डाउन का सामना करना पड़ सकता है, या फिर आप पढ़ के जा रहे हैं लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आ पा रहे, पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो पढ़ाई के लिए मैंने पहले भी 2-3 उपाय वीडियोस डाली हुई हैं, आपको मेरे चैनल पे आराम से मिल जाएंगी। उसके अंदर बहुत सी मैंने टिप डाली है कि अगर आपका पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं होता या पढ़ाई में मन नहीं लगता तो उसके लिए क्या करें, वो ऑलरेडी वीडियो डली हुई है, आप जाके देख सकते हैं। उपायों को करें ताकि आपका पढ़ाई से मन ना भटके। तो ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ी सी अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने को कहूँगा। कुछ अपनी पॉकेट जो जिस चीज़ को अलाउड नहीं करती उस पर खर्चा थोड़ा सा सोच समझ के करें, बेवजह में कर्जा ना अपने ऊपर बढ़ाएं, मैं आपको ये चीज़ कहूँगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा आपके लिए टाइम। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 12 फरवरी से 28 फरवरी का टाइम, इस टाइम में आपके सुख में वृद्धि होगी, आपको चीज़ों का सुख अच्छा प्राप्त होगा, मातृभूमि का भी अच्छा सुख मिलेगा, माँ का अच्छा सहयोग मिलेगा। इस समय में मैं आपको एक चीज़ टिप जरूर देना चाहूँगा कि आप अगर बिजनेस करते हैं, आप काम कोई भी इनकम आपकी किसी भी तरीके से आती है, तो उसमें से कुछ अमाउंट अपनी मदर को ज़रूर दें और उनका आशीर्वाद जरूर लें, इससे आपका भाग्य और अच्छा होगा। तो सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। शुरू में ही आपका भाग्य उन्नति भी करेगा, चीज़ों में सुख की भी आपके वृद्धि होगी, आपके काम में भी इनकम अच्छी होगी। ये उपाय भी कर लेना, इससे और अच्छा होगा आपका बिजनेस, आपके बिजनेस में इनकम बढ़ेगी। जॉब करते हैं तो जॉब में प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। साथ ही कई बार जैसे प्रमोशन होता है तो लोकेशन भी चेंज हो जाती है, तो लोकेशन चेंज के भी योग बन रहे हैं। और अगर बिजनेस भी कई बार हम नया बिजनेस खोलने के लिए कोई नई शॉप या नया ऑफिस भी खोल लेते हैं, तो उस चीज़ के भी अच्छे योग बन रहे हैं धनु राशि वालों के लिए। साथ ही इस समय में पढ़ाई लिखाई पे फोकस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फोकस इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। करने की पूरी तरह आप कोशिश करेंगे मन लगा के पढ़ने की, या फिर कई बार हम बिजनेस जो लोग करते हैं वो भी स्टडी करते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं वो भी अपने बिजनेस को स्टडी करते हैं, बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए स्टडी करते हैं। तो ऐसा हो सकता है बिजनेस वाले लोगों के लिए तो समय अच्छा चल रहा है, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए अगर आपको स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए टाइम अच्छा चल रहा है, उसमें आपको अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। लेकिन जो बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, या अपनी कोई डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें थोड़ी सी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, अप एंड डाउन फेस करना पड़ सकता है। आपके लव पार्टनर से रिलेशनशिप थोड़े से ख़राब हो सकते हैं, उनसे मनमुटाव, दूरी आपको महसूस हो सकती है। इस समय में भाग दौड़ ज़्यादा होने के कारण या अपनी क्षमता के
से ज़्यादा आप काम करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आपका थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। पर वो ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, वो ज़्यादा टाइम नहीं रहेगी। छोटी मोटी हेल्थ इशू आपको थोड़ा सा फेस करना पड़ सकता है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। एक चीज़ का और ध्यान रखें कि कई बार चोट भी लग जाती है स्वास्थ्य में, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो कई बार छोटी मोटी चोट भी लग जाती है। तो लोहे की चीज़ों से सावधानी बरतें, लोहे की चीज़ से काम करते वक्त अपना ध्यान रखें, कहीं आपको चोट ना पहुंचा दें। तो ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, जॉब के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में आपको कहा था कि मैं आपको 2 टिप दूंगा। पहली टिप मैंने आपको पहले बता दी है दूसरी राशि में। अब दूसरी टिप मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको अपने घर में, दुकान में, ऑफिस में या फिर घर के किसी भी रूम में नेगेटिविटी महसूस होती है या नेगेटिव लगता है, या आपको लगता है किसी आपकी दुकान का ऑरा ख़राब हो गया, या आपके कमरे का किसी कमरे का ऑरा ख़राब हो गया, या बिल्डिंग का, कहीं पे भी आपको ऐसी चीज़ लगती है, तो उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा रेमेडी बताता हूँ। आपके जिस भी कमरे में या जिस भी जगह पे, चाहे वो दुकान है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, कमरा है, कहीं पे भी आपको लग रही है, उस जगह पे एक आप गिलास ले लें साफ, उसके अंदर 1 चम्मच हल्दी डाल दें और उसे साफ पानी से भर दें, और जहाँ पे भी आपको नेगेटिविटी लगती है वहाँ पे रख दें। आपने ये किसी भी दिन आप रख दें उसे, और नेक्स्ट मॉर्निंग सुबेरे रखना है आपने, जहाँ पे भी आपको नेगेटिविटी लगती है, मॉर्निंग में आप उसे भर के रख दें, और अगले दिन मॉर्निंग में आप उसे अपने मेन गेट से, बिल्डिंग की, फैक्ट्री की, गेट, घर की, जो भी मेन गेट है, उससे बाहर फेंक दें मॉर्निंग में ही, नेक्स्ट डे सफाई करने से पहले उसे बाहर फेंक दें। इतना सा आपने करना है, ये आपने 5 बार करना है। इससे आपको रिलैक्स फील होने लग जाएगा, वहाँ की नेगेटिविटी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, नेगेटिव एनर्जी वहाँ धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। 5 बार इतना सा कर लें, इससे आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं मकर राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह, यानी कि 22 फरवरी से 28 फरवरी का टाइम, इस सप्ताह में आपके रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं, आपके लोगों से नए कनेक्शन बन सकते हैं, आपकी सोशल लाइफ अच्छी हो सकती है, नए लोगों से जुड़ाव हो सकता है। इस समय में भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा। किसी धार्मिक यात्रा के भी योग बन रहे हैं, या फिर किसी धर्म कर्म के कामों में आप खर्चा भी करेंगे। इस समय में छोटे भाई बहनों का अच्छा सहयोग मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, भाग्य में उन्नति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। इस समय में आप अपने लिए कई बार कोई फ़ोन लेना, गैजेट लेना, या फिर प्रॉपर्टी, वाहन, व्हीकल कोई लेना, ऐसी चीज़ों के अच्छे योग बने हैं, इनका आपको अच्छा सुख प्राप्त होगा। मातृभूमि का भी आपको सुख प्राप्त होगा, माँ का अच्छा सहयोग, माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। सप्ताह के लास्ट में थोड़ी सी आपको पेट की समस्या परेशान कर सकती है, पेट रिलेटेड प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ सकता है, पेट आपका अपसेट रह सकता है, जिसके मैं आपको कहूँगा कि आप कहीं पे भी जा रहे हैं, जैसे धार्मिक यात्रा के भी योग बने, या फिर कई बार फैमिली फंक्शन भी आपके घर में हो सकता है। ये टाइम आपका अच्छा चल रहा है, तो इस टाइम में फैमिली फंक्शन होना, गेट टुगेदर के भी अच्छे योग बने हैं। तो उस समय में अपने खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखें, जिससे आपको पेट की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो ओवरऑल मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह, यानी कि 22 फरवरी से 28 फरवरी का टाइम, इस समय में आपके पास अच्छी इनकम जनरेट होने के चांसेस बन रहे हैं, जिससे अगर आप किसी पुराने कर्जे से परेशान हैं, या कोई पुराना कर्जा आपको परेशान कर रहा था, तो उससे आपको इस समय में राहत मिल सकती है। इस समय में बड़े भाई बहनों का अच्छा सहयोग मिलेगा, आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ सकता है, या अपने मित्र जो आपके पुराने दोस्त हैं, वो दोस्त आपको दोबारा मिल सकते हैं, या फिर उनसे अच्छा कनेक्शन बन सकता है। इस समय में थोड़ी सी आपको गुप्त चिंता भी सताएगी, मानसिक तनाव थोड़ा सा आपको फेस करना पड़ सकता है, मन परेशान रहना, ऐसी समस्याएं का सामना आपको करना पड़ सकता है। किसी हिस्टोरिकल जगह पे जाना, या फिर किसी पुरानिक धार्मिक स्थान पे जाना, बहुत पुराने धार्मिक स्थान पे जाना, इन चीज़ों के अच्छे योग बन रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों को एक टिप भी मैं दूंगा कि आप भगवान शिव की पूजा अर्चना बहुत करें। इस समय में अगर आप भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, तो आपकी चीज़ें और ज़्यादा अच्छी होंगी, बेटर होंगी। ये जो कष्ट आपको थोड़ा सा अगर सप्ताह में अप एंड डाउन फेस करना पड़ सकता है, तो वो भी धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगा।
उससे भी आपको कम से कम परेशानी झेलनी पड़ेगी। इस सप्ताह में, सप्ताह के मिड में थोड़ा सा आपको भाग्य में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है, भाग्य में अड़चन आपको थोड़ी सी महसूस हो सकती है, लेकिन सप्ताह खत्म होते होते वो भी चीज़ें धीरे धीरे बेटर हो जाएंगी, आपकी चीज़ों में इंप्रूवमेंट हो जाएगी, बिजनेस में भी ग्रोथ हो जाएगी, आपकी जॉब करते हैं तो उसमें भी प्रमोशन के चांसेस बने हैं। जीवन साथी से भी अगर मनमुटाव या किसी तरीके का मानसिक तनाव आपको फेस करना पड़ रहा था, जीवन साथी से मनमुटाव आपको फेस करना पड़ रहा था, तो वो भी सप्ताह के लास्ट में धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगा, सॉल्व होने लग जाएगा। तो जीवन साथी का भी आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। लव पार्टनर जो आपके रिलेशनशिप है, आपको उसमें थोड़े से अप एंड डाउन इस टाइम में फेस करने पड़ सकते हैं, या फिर परिवार की वजह से आपको उनसे दूरी थोड़ी सी फेस करनी पड़ सकती है, जिनसे आपकी अटैचमेंट है या लव लाइफ आपकी चल रही है, तो आपकी फैमिली की वजह से आपकी उनसे थोड़ी सी दूरी आपको महसूस हो सकती है। या फिर कई बार फैमिली राजी नहीं होती, अगर आप शादी करना चाहते हैं लव मैरिज, तो उसमें आपको फैमिली की वजह से इस सप्ताह में अड़चनों का सामना थोड़ा सा करना पड़ सकता है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 22 फरवरी से 28 फरवरी का टाइम, इस सप्ताह में सेल्फ इम्प्रूवमेंट का अच्छा समय चल रहा है, आपके भाग्य में भी उन्नति होगी, आप अपने आप को बेटर बनाने में या अपना बेस्ट निकालने की पूरी तरह कोशिश करेंगे इस सप्ताह में। लेकिन आपको अपने फैमिली की तरफ से थोड़े से अप एंड डाउन फेस करने पड़ सकते हैं। फैमिली में किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है, या घर परिवार में किसी कारण से आपका मेडिकल इशू पे पैसा व्यर्थ में खर्च हो सकता है। इस समय में हॉस्पिटल के आपके थोड़े से चक्कर लग सकते हैं, या फिर कोर्ट कचहरी में से भी आपको सावधान रहना। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, या फिर किसी और के कोर्ट केस, किसी और के लड़ाई झगड़े में ना फंसें, बेकार में आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, थाने के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं। इस समय में जीवन साथी से वाद विवाद थोड़ा सा आपका बढ़ सकता है, मन मुटाव रहना, कलेश रहना, ऐसी चीज़ों के योग बन रहे हैं। पैसा आप अच्छा कमाएंगे, सेविंग के भी अच्छे सप्ताह खत्म होते होते फाइनेंशियली ग्रोथ होने के भी चांसेस बन रहे हैं, आपके इनकम बढ़ने के भी चांसेस बन रहे हैं। पर आपकी जो ज्वेलरी है उसकी थोड़ी सी सेफ्टी रखने को मैं आपको कहूँगा कि जो भी आपकी ज्वेलरी है, आभूषण है, उनका ध्यान रखें, खो ना जाए, मिसप्लेस ना हो जाए, या किसी कारण से आपको उनके आभूषणों पर नुकसान ना झेलना पड़े। इस समय पे सप्ताह के शुरू में आपको थोड़ी सी बिजनेस, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पे टाइम ना दे पाना, प्रॉपर तरीके से काम ना कर पाना, या आप अपना ऑफिस खोल ना पाना टाइम से, या ऑफिस पे जाना पाना, ऐसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो बिजनेस पे आपका थोड़ा सा फोकस हट सकता है, बिजनेस पे फोकस डिस्ट्रैक्ट हो सकता है आपका इस समय में। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह। तो इस वीडियो में हमने बात करी कि 22 फरवरी से 28 फरवरी तक मेष से मीन राशि वालों के लिए टाइम कैसा रहेगा, आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा। ऐसे ही और भी साप्ताहिक वीडियोस देखने के लिए, राशि साप्ताहिक राशिफल देखने के लिए, या और भी एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी बातें जानने के लिए, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी बातें जानने के लिए, वास्तु से जुड़ी बातें जानने के लिए, जेमस्टोन से जुड़ी बातें जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। स्टे कनेक्टेड। हर हर महादेव।